हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप लोग को सबसे पहले समय पे मिल सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दिया कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि के दिन इस विधि से करें शिव पूजा, भोलेनाथ होंगे प्रसन्न। जानेंगे इस व्रत के नियम को और इस व्रत की कथा को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महत्व रखती है क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से इस दिन भगवान शिव और माता गौरी का विवाह हुआ था। कई जगहों पे कहना है कि इस दिन भगवान शिव ज्योतिमय रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से साल भर की पूजा का फल मिलता है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर भोलेनाथ की सच्चे मन से और भक्ति भावना से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा करते हैं। ऐसे में शिवलिंग पे बेलपत्र अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव की प्रिय चीजों में से एक है। इस दिन भोलेनाथ को आप भांग, धतूरा, चंदन, बेर, गन्ना आदि अर्पित करिए। भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। माता पार्वती को सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, सिंदूर अर्पित कीजिए। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उनको इस दिन नमक नहीं लेना चाहिए। जो लोग नमक के बिना नहीं रह सकते हैं वे सेंधा नमक ले सकते हैं। महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा की जाती है इसमें। तो इस दिन पूजा को आप करते हैं। इस दिन इस दौरान महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान आप ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करते रहिए। अगर मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप घर में ही पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। अविवाहित लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो जल्दी विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जान लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत के नियम को। इस दिन महाशिवरात्रि वाले व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे और भगवान शिव का ध्यान करेंगे। स्नान, घर में झाड़ू लगाकर आप स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद पूजा की सारी तैयारी करके मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करिए। नहीं तो आप घर पे ही शिव पूजन करिए। भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करके आप स्वच्छ जल से इनको जरूर से साफ करिए और उसके बाद आप चंदन, कुमकुम का तिलक लगाइए। भगवान शिव को फल, फूल, मिठाई अर्पित करिए। इनका पूजा करिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। इस दिन प्रति को सोने से परहेज करना चाहिए। साथ ही हो सके तो 4 पहर की जो रात की पूजा होती है उसको जरूर से करिए। नहीं तो आप पहले पहर की पूजा और अंतिम पहर की पूजा जरूर से करिए। जान लेते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए। इस व्रत को आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन ना करिए। खट्टे फलों का भी सेवन इसमें करना वर्जित होता है। भगवान शिव की पूजा करते वक्त आप तांबे के लोटे का प्रयोग करते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप तांबे के लोटे में दूध भगवान शिव पे अर्पित करते हैं तो ये सही नहीं होता है, इससे दोष लगता है। महाशिवरात्रि की पूजा के दौरान जो भी भोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं उसे ग्रहण न करिए, लेकिन इसके अलावा जो भी भोग अलग रखा हो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं और लोगों में भी वितरण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पे भगवान शिव की पूजा करते समय आप अपना मुख हमेशा पूरब की ओर या उत्तर की तरफ रखिए। महाशिवरात्रि पे पूजा के दौरान आप तुलसी पत्र का सेवन नहीं करिए। इसके अलावा शंख से भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक मत करिए, इससे दोष लगता है। जान लेते हैं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए या शीघ्र विवाह के लिए, साथ ही जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कटुता है उन लोगों को इस दिन कौन से उपाय करना चाहिए।
इस दिन आप महाशिवरात्रि पे आप ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती जी की प्रतिमा हो और जो कि एक दूसरे के पास में बनी हो। इसके बाद आप लाल रंग की मौली लीजिए और शिव जी और माता पार्वती जी की परिक्रमा करते हुए 7 बार दोनों लोग को बांध दीजिए। यदि परिक्रमा करने के लिए उस जगह पे जगह ना हो तो आप एक ही जगह पे खड़े होके भगवान शिव और माता पार्वती को मौली से जो है 7 बार बांध सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से पूजा करिए। माता पार्वती और भगवान शिव से अपनी मनोकामना को कहिए। मनचाहा जीवन साथी के लिए आप शिव मंदिर में लाल वस्त्र पहनकर जाइए। माता पार्वती और शिव जी के साथ पूजा करिए। माता पार्वती जी को सुहाग का सामान लाल चूड़ियाँ, लाल चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि अर्पित करिए और माता पार्वती जी से प्रार्थना करिए। इसके बाद आप रामचरितमानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह प्रसंग को पढ़िए। इससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। साथ ही मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए ये जो पाठ होता है बहुत ही शुभ फल देता है। प्रेम विवाह के लिए आप महाशिवरात्रि पे माता पार्वती जी के समक्ष रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करिए। यह प्रसंग रामचरितमानस के प्रसंग बालकांड का है, जिसके अनुसार प्रभु श्री राम को देखकर सीता मैया जी ने उनसे विवाह करने की कामना के लिए इस चौपाई को पढ़ते हुए माता पार्वती जी से भगवान राम को वर के रूप में प्राप्त करने की कामना की थी। तो चौपाई है, तो भगवान सकल उर्वासी करि ही मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो मनचाहा वर मिलता है। साथ ही जो है अगर दाम्पत्य जीवन में कटुता है तो दाम्पत्य जीवन में मिठास भी आती है। महाशिवरात्रि की व्रत कथा इस प्रकार से है। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया था और रात को जाने के कारण वह वहीं एक बेल के पेड़ पे चढ़कर रात गुजारने का इंतजार करने लगा। पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। अनजाने में शिकारी के हाथ से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पे गिर रहे थे। ऐसे में शिकारी ने एक हिरणी को देखा और उसने धनुष पे पतंगा चढ़ाई तो हिरणी ने कहा कि घर जाकर पति से मिलकर वह आ जाएगी। शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद एक गर्भिणी हिरणी पहुंची। शिकारी ने जब उसे मारना चाहा तो उसने कहा कि मैं बच्चे को जन्म देकर उसके पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी भूख से तड़प रहा था और तब तक सुबह हो चुकी थी। इस बीच शिकारी ने एक हिरण को देखा और जब उसे मारना चाहा तो हिरण ने कहा कि अगर उसने पहले यहाँ से गुजरी हिरनियों को मार दिया है तो वह उसे भी मार दे, अन्यथा वह उसे छोड़ दे, वह अपने परिवार से मिलकर वहाँ आ जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जब शिकारी धनुष पर पतंगा चढ़ा रहा था तब उससे लगकर जो है बेलपत्र शिवलिंग पे गिर रहे थे और अनजाने में शिकारी का जो है शिवरात्रि का उपवास और पूजन हो गया। इसके बाद वादे के मुताबिक हिरण सपरिवार वहां पहुंचा। इधर अनजाने में शिव जी की पूजा के कारण शिकारी का मन बदल चुका था और उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। जीव दया के इस प्रभाव से अंत में शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह शिवलोक को चला गया। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।